सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, निरंकारी मिशन हम किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें यह तो जाननी ही चाहिए कि 8 बजे के बाद नहाने वाली स्त्री और उनके साथ क्या होता है, कौन सी घटना घटता है, क्या यह सत्य है जो कि वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं क्या पुराणों के अनुसार क्या ये सच है। आइए जानते हैं जो कि एक पृथ्वी लोक पर देवी देवता भ्रमण कर रहे थे, लेकिन एक देवी ने पूछा, प्रभु मैंने तो सभी को स्नान करते साफ सुथरे देखा, लेकिन पृथ्वी पर इतने नित्य स्थान के फिर भी दुखी क्यों रहते हैं मनुष्य। वो पूछी देवी अपने देवता से कि मुझे बताइए कि स्नान की सर्वोत्तम विधि क्या है, स्नान और कब और कैसे करने चाहिए, स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करने चाहिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों का जानने की उत्तर इच्छा है, वो पूछती है। लेकिन आइए एक बहुत ही आनंद भरी कहानी जिसे सुन कर के आपके सच में दिल की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए वो कहानी सुनते हैं जिसे सुनने के बाद आप कहोगे हाँ, काम लायक था। ऐसी कहानी अभी तक किसी ने नहीं सुनाई होगी। आइए सुनते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में एक कुटिया थी, जिसमें रहने वाली स्त्री का नाम जानकी था। उसका जीवन बड़ा ही साधारण था। जानकी एक विधवा थी और उसके जीवन का सहारा उसका बेटा मोहन था, जो अब पढ़ाई के लिए शहर चला गया। जानकी की दिनचर्या बहुत ही सादी थी, लेकिन उसमें एक विशेष अनुसार और भक्ति भाव था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। हर दिन सूरज निकलने के बाद जानकी नदी में स्नान करने जाती। उसके बाद वह अपनी कुटिया में जाकर पूजा पाठ करती, भजन गाती और भगवान से प्रार्थना करती। सत्संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। भक्ति भजन करती और भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन गांव में एक अजीब बात फैली हुई थी। जानकी कभी कभी सुबह 4 बजे, 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी। वह हमेशा 8 बजे के बाद ही स्नान करती और फिर पूजा में बैठती। गांव के लोगों के लिए यह बात असामान्य था, क्योंकि गांव में सुबह के समय को कोई सबसे पवित्र माना जाता है। गांव के सबसे बुजुर्ग उसे समझाते, जानकी सुबह 4 बजे का स्नान सबसे पवित्र होता है, तभी स्नान करके भगवान का नाम लिया जाता है। तुम तो दिनचर्या 8 बजे के बाद शुरू करती हो, यह तो उचित नहीं है। जानकी बस हंसकर जवाब देती, लेकिन समय का बंधन नहीं है। मेरे लिए जो भगवान का सच्चा नाम ही प्रेम पूर्वक है, उनसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जानकी के इस जवाब से गांव वाले संतुष्ट नहीं हो पाते थे। उसके मन में, उन सभी के मन में यह तो उपदेश देने लगे कि भक्ति का तरीका क्या होता है, परंतु जानकी का विश्वास अडिग था। वह कभी किसी से कहने से अपने समय का बदलाव नहीं करती। उसकी भक्ति में एक अनोखी बात थी, वह भगवान के साथ गहरे प्रेम और विश्वास में डूबी रहती और उसका दिन भगवान की सेवा में ही बीतता। कुछ लोग जानकी के इस व्यवहार को अजीब मानते थे। एक दिन गांव में एक कथा था, जिसमें दूर दूर के लोग आए थे। उस कथा के मुख्यतः संत, प्रसिद्ध महात्मा थे। जो लोग ने कथा समाप्त होने के बाद अपनी जिज्ञासा व्यक्तित्व करने के लिए गांव के लोगों ने जानकी के बारे में महात्मा से चर्चा किया। संत ने हंसते हुए कहा, मैं कल जानकी से मिलने जाऊंगा। भक्ति का रास्ता हर किसी का अपना होता है और इसे केवल समझने के लिए नहीं, हमें अपने दायरे से बाहर आना होगा। अगले दिन संत जी जानकी के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि जानकी अपने घर के छोटे छोटे आंगन में फूल चुन रही है। उन्होंने सादगी और भक्ति के साथ संत का स्वागत किया।
और उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। संत ने जानकी से पूछा, बेटी तुम सुबह इतनी देर से क्यों नहाती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारी भक्ति का असर कम हो सकता है? जानकी ने संत को आदरपूर्वक उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे दिन की शुरुआत मेरे बेटे मोहन से होती है। मैं सुबह उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसे अच्छे से विदा करती हूँ ताकि वह अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। जब वह मेरे साथ होता है तब मैं उसकी सेवा को अपना पहला कर्तव्य मानती हूँ। जब वह घर से निकल जाता है तो मेरे सारे विचार भगवान के साथ हो जाते हैं। उसके बाद ही मैं स्नान करती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। संत ने उसकी बात सुनकर, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करनी चाहिए? जानकी ने शांत भाव से उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरा मानना है कि भगवान वहाँ है जहाँ सच्चा प्रेम और समर्पण होता है। मेरे लिए मेरे बेटे की सेवा भी भगवान से सेवा है। मैं उसे प्यार से खाना खिलाती हूँ और फिर भगवान के पास जाती हूँ। मेरे लिए दोनों कार्य एक ही है। भक्ति मेरे लिए समय का बंधन नहीं है, बल्कि हृदय की सच्ची पुकार है। संत जी उसकी गहरी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जानकी की भक्ति में सच्चा प्रेम और त्याग था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और सच्ची भक्ति से तुम्हारे कर्तव्य में भगवान की पूजा है। जिसे प्रेम और सेवा का भाव तुम्हें अपना दिन जीती है, वह असली भक्ति है। भक्ति का केवल अर्थ सुबह जल्दी उठकर पूजा करना नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान को देखना होता है। संत जी की बात सुनकर जानकी मुस्कुराई। गांव के लोगों को वहां पर खड़े देखकर वे संत की बातों से चकित थे। उसे भी यह बात समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ किसी समय या नियम से बंधा नहीं है, बल्कि हर कर्म में भगवान को अर्पित समर्पित करने चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोग जानकी का सम्मान और प्यार बढ़ाने लगे। वह अब उनके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह अब अपने लिए प्रेरणा बन गई थी। उसकी सादगी, त्याग और प्रेम की भावना ने गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। सभी ने महसूस किया कि असली भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना होता है। साथ संगत जी, जानकी ने पूरे गांव को यह सिखा भी दिया कि भक्ति का सच्चा स्वरूप केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि हर वो अच्छे कर्म जो भगवान को ढूंढने में है। उसकी यह बात लोगों के दिल को हमेशा के लिए छू गई, जिसे वह अस्थायी भाव से समझ गए। उसके मन में गांव में एक नई जागरूकता का संचार हुआ। लोगों को अब समझ आ चुका था कि भक्ति का असली मर्म क्या होता है। प्रेम, सेवा और सच्चाई के साथ हर कार्य को भगवान को अर्पित समर्पित करना होगा, ताकि वो हर बातें सच हो सके। लेकिन साथ ही बेटे, आजकल के करते क्या हैं? भक्ति भाव प्रेम नहीं करते हैं। अपने माता पिता की सबसे सेवा करना ही बड़ा धर्म माने, क्योंकि ऐसा आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि कितना वो जो माँ जानकी है, वो अपने बेटे में भगवान को ढूंढ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बेटे हो, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए? आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान को पता चल सके महत्व। और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा साथ संगत जी।